तो दोस्तों, तो यह कहानी शुरू होती है महाभारत से, जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता है और अश्वत्थामा पांडवों के वंश को पूरी तरह से समाप्त करने की चाह में उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र दागने के लिए उसका आवाहन कर रहे होते हैं। वो ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर भेज देते हैं, जिससे पूरे आकाश में घनघोर बिजली और बादल गरजने लगते हैं। यह देखते हुए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने महल से बाहर निकलती है और एक ही पल में वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ से जाकर टकरा जाता है। अश्वत्थामा के इस पाप के बाद और युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण रणभूमि में अश्वत्थामा से मिलने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा श्री कृष्ण पर वार कर देते हैं, क्योंकि वह बहुत ज्यादा क्रोधित थे कि कृष्ण ने उनके पिता द्रोणाचार्य को बचाया नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसके पाप के लिए वह अपना सुदर्शन चक्र निकालें और उसको मार दें, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु दंड नहीं है, अश्वत्थामा मुक्ति है। और फिर वह अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक इसी पृथ्वी पर रहोगे और तुम्हें मृत्यु भी नसीब नहीं होगी। अश्वत्थामा कहते हैं कि क्या उन्हें कभी प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलेगा? तब कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना, पर अब तुम ही मुझे एक दिन बचाने आओगे। कलयुग शुरू होने वाला है और कल की जरूर आएगा, और तब मैं इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म लूंगा, लेकिन कली मुझे जन्म लेने से रोक दे। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा और इसलिए तुम्हें उस गर्भ की रक्षा करनी होगी जिसमें मैं जन्म लूंगा। यह कहकर वो अश्वत्थामा की मणि उसके सर से निकाल लेते हैं। फिर कहानी 6000 साल आगे शिफ्ट होती है, जब लगभग कलयुग का अंत आ ही गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक वाहन में बैठकर इस दुनिया के आखिरी शहर काशी जा रहे होते हैं। इस वाहन में बहुत लोग होते हैं और एक बच्चा भी होता है जिसका नाम होता है राया, और एक बूढ़ा इंसान होता है जिसका नाम होता है रोमी। रोमी काशी इसलिए आया था क्योंकि उसने आसमान में एक नक्षत्र यानी कि एक तारा देखा था, जो कि आखिरी बार 6000 साल पहले दिखाई दिया था। और इस नक्षत्र का मतलब यह था कि भगवान यानी कि विष्णु जी का दशावतार जन्म लेने वाले हैं। रोमी शंभाला का ही होता है और रोमी जैसे और भी लोग काशी में होते हैं। ये सब लोग खुद को रिबेल्स बोलते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्शन आस्किन के खिलाफ होते हैं। ये रिबेल्स काशी के नीचे सीक्रेट टनल्स बना के रहते हैं और इसी में इनकी एक्टिविटीज करते हैं। और रोमी इसी टनल में जाता है क्योंकि वहां पर एक प्रेग्नेंट लड़की होती है, दिव्या, जिसको मृणाल ठाकुर ने प्ले किया है। रोमी को चेक करना था कि कहीं मृणाल के गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान तो नहीं, और चेक करने के लिए वो उसकी जेब में से एक कवच निकालते हैं जिसमें एक मणि होती है, और वो कहता है कि जब भी वो इस मणि को किसी गर्भ के पास ले जाएगा और अगर यह मणि जली तो समझ लेना कि उस गर्भ में भगवान है। जैसे ही रोमी उस मणि को मृणाल के गर्भ के पास लाता है, वो मणि जलती नहीं है, जिसका मतलब मरुणाल वो लड़की नहीं थी जिसके गर्भ में भगवान जन्म लेंगे। तभी वहां पर कॉम्प्लेक्टेड रोमी और मोनाल को पकड़ के कॉम्प्लेक्शन करते हैं। कमांडर मानस मोनाल को देखकर कहता है कि ये फर्टाइल लड़की अभी तक थी। कहाँ ये कॉम्प्लेक्शन देता है कि वो मृणाल को लैब में ले जाएं, लेकिन मुरल साफ साफ मना कर देती है। बहुत फोर्स करने के बाद भी मुरल लैब में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मानस उसको बेरहमी से वहीं पर मार देता है। फिर वो रोमी से पूछता है कि वो उसको शंभाला की लोकेशन बता दे, लेकिन वो मना कर देता है, जिसकी वजह से वो रोमी को भी वहीं पर मार देता है। उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्टेड लड़कियां यानी कि जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं उनको वहां पर ले आया जाता है। इन लड़कियों को टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रेग्नेट किया जाता है और फिर हर महीने उन्हें एक चेंबर में डाला जाता है जहां पर उनके गर्भ से मशीनस के थ्रू एक सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन इस सीरम एक्सट्रैक्ट में अभी तक कोई भी लड़की 91 डेज से ज्यादा प्रेग्नेंट नहीं रह पाई थी, जिसकी वजह से सीरम अच्छी तरह से बन नहीं पा रहा था। और सुप्रीम आस्किन चाहता था कि सीरम कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का तो हो ही। जब जब उन लड़कियों के गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वो लड़कियां मर जाती थीं, और उन्होंने उस मशीन में ही एक सिस्टम फिट किया हुआ था कि जैसे ही लड़की मर जाए तो वो सीधे वहीं से पाइप के थ्रू आग के कुएं में गिर जाए और भस्म हो जाए। अभी तक का जो बेस्ट सीरम बन पाया था वो 91 डेज वाला था, और कमांडर मानस को यह बात सुप्रीम आस्किन को बतानी थी, और साथ में वो सीरम की बोतल भी ले जाना था।
कमांडर मानस उस लैब के डॉक्टर से कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो डॉक्टर मानस को एक सुझाव देता है कि वो उसको सुप्रीम आस्किन के पास ले चले, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि यास्कीन को एग्जैक्टली चाहिए क्या, और शायद तब जाकर वो एक अच्छा सीरम बना सके। कमांडर मानस डॉक्टर को सुप्रीम आस्किन के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो डॉक्टर और काउंसलर बानी के साथ सुप्रीम यासक के पास जाते हैं। सुप्रीम यासक बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रहा होता है। उसके शरीर से वायर्स अटैच हुई होती हैं, जो कि उसे जिंदा रखती हैं, और इसी बुरी हालात से निकलने के लिए उसने यह प्रोजेक्ट के नाम का सीरम एक्सटेक्स्ट चालू करवाया था, या स्किन। जब वो 91 डेज वाला सीरम मांगता है, तो डॉक्टर चालाकी से उस सीरम की बोतल को चेंज कर देता है और उसकी जगह यास्कीन को कुछ और दे देता है, जिसकी वजह से यासक स्ट्रगल करने लगता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन फिर वो वापस पानी से बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, जिसके बाद वो उसके हाथ से डॉक्टर का पकड़ लेता है। यासक उससे पूछता है कि वो क्यों उसे मारना चाहता है। डॉक्टर जवाब देता है कि अच्छायन स्किन उसकी आंख से एक आंसू निकालता है और उसे डॉक्टर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो डॉक्टर मर जाता है। सुप्रीम यास्कीन फिर से कमांडर मानस और काउंसलर बानी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कम से कम 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का सीरम लेके आओ, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्शन बाकी रिबेल्स का पीछा कर रहे होते हैं, जो कि उस टनल से बच के निकले थे। उसमें से एक के ऊपर 5000 यूनिट्स की बाउंड्री लगा दी जाती है और उसे भैरवा पकड़ लेता है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्शन से दूर एक मंदिर में पहुंच जाता है और वहीं पर वह पत्ती में लपटे विशालकाय अश्वत्थामा को देखता है। तभी वहां पर कॉम्प्लेक्टेड पहुंच जाता है और राया पर वो हमला करने ही वाला होता है कि अश्वत्थामा उस रोबोट को उनकी लाठी से तोड़ देते हैं। अब कॉम्प्लेक्शन चल रहे होते हैं और उन्हीं में होती है दीपिका पादुकोण, जिनका नाम होता है समेटी। वो भी सीरम स्ट्रक्शन प्रोग्राम में होती हैं, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती थी। यह बात वो वहां पर एक लड़की को बताती है और उस पर विश्वास करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। मगर वहां पर एक गार्ड को पता चल जाता है कि समेटी 5 महीनों से प्रेग्नेंट है। 5 महीने यानी कि 150 दिन, जिसका मतलब यह हुआ कि दीपिका के गर्भ से जो सीरम बनेगा वो सुप्रीम यासक के लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि सुप्रीम यासक ने तो सिर्फ 120 दिन प्रेग्नेंट वाली लड़की का सीरम ही मांगा था, और यहां तो 150 दिन वाली का मिल रहा है। वो गार्ड समेटी को पकड़ के कमांडर मानस को दे देता है और फिर समेटी को चेंबर में डाल दिया जाता है। सीरम एक्सट्रैक्शन के लिए जैसे ही सीरम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू होता है, पूरी दुनिया में हलचल होने लगती है। अश्वत्थामा को भी कुछ एहसास होने लगता है और वो देखते हैं कि रायण उसकी कमर पर जो मणि बांध रखी हुई है, और वो उस मणि को हाथ में लेते हैं तो पता चलता है कि यह वही मणि है जो कि श्री कृष्ण ने उनके सर से 6000 साल पहले निकाल ली थी। इसलिए वो उस मणि को वापस उनके सर में लगा लेते हैं। वहीं कॉम्प्लेक्शन में सारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं और समीटी पाइप के थ्रू आग के कुएं में जाने लगती है। लेकिन तभी वो दूसरी लड़की, जिसको समेटी ने उनकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, वो उस पाइप में आ जाती है और समेटी को उसका हाथ पकड़कर बचा लेती है। वो कहती है कि वो एक रिबेल है और वो यहां पर कॉम्प्लेक्शन लेने के लिए आई थी, लेकिन अब उसका टास्क समेटी को बचाने का है। वो समेटी को टनल्स के थ्रू आगे भेजती है और फिर समेटी अनजाने में लेजर लाइट्स पर पांव रख देती है और उन लेजर लाइट्स के ट्रिगर होते ही उस टनल में आग के एक्सप्रेस निकलने लगते हैं। अब पीछे से उसको गार्ड्स पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए उसके पास कोई भी चारा नहीं होता। आग में जाने के अलावा आंख बंद करके वो आग के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसके कपड़े पूरी तरह से जल जाते हैं, लेकिन वो सेफली टनल के दूसरे एंड पर पहुंच जाती है और बेहोश हो जाती है। वहां पर उसको 2 लोग उठाते हैं और उनके ट्रक में ले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यह प्रेग्नेंट लड़की कुछ तो स्पेशल है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसको कॉम्प्लेक्शन संभाला लेकर जाएंगे। जब समेटी को होश आता है तो वो खुद को उस ट्रक में पाती है। ट्रक में उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है कायरा ही होती है, जो कि मिट्टी को सुमति का नाम देती है, और वो सब लोग चैन से हंसते खेलते हुए संभाला जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सुमति के ऊपर कॉम्प्लेक्शन यूनिट्स की बाउंड्री रखी है,
जिसका मतलब यह था कि सारे बाउंड हंटर्स सुमति को लेने के लिए जरूर आएंगे। होता भी ऐसा ही है। बाउंड हंटर्स और कॉम्प्लेक्शन गार्ड्स को मार भी गिराती है, लेकिन आखिर में वो खुद शहीद हो जाती है। उनका ट्रक भी तोड़-फोड़ की वजह से खराब हो जाता है और सारे गार्ड्स उसको घेर लेते हैं और तभी वहां पर अश्वत्थामा आते हैं। 8 फुट लंबे और भयंकर शक्तिशाली। वो सभी को मार गिराते हैं, लेकिन 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंड सुनकर भैरवा कैसे रुकने वाला था, इसलिए वो भी बुज्जी को लेकर उस ट्रक के पीछे आ जाता है और उसे भी अश्वत्थामा की मार झेलनी पड़ती है। अश्वत्थामा गुस्से में बुज्जी को भी तोड़ देते हैं। भैरवा बहुत बुरी तरह से हार जाता है। फिर अश्वत्थामा भी उस ट्रक में सुमति के साथ बैठ जाते हैं और वो भी शंभाला चले जाते हैं। शंभाला में सुमति का सभी लोग बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। सुमति के आते ही वहां पर बारिश होने लगती है, जो कि सदियों बाद हुई थी, इसलिए सब लोग उसे मां बुलाने लगते हैं। राया अश्वत्थामा से कहता है कि अब उसे एक मॉडर्न वेपन ले लेना चाहिए और उसकी लाठी फेंक देना चाहिए। अश्वत्थामा कहते हैं कि ये कोई आम लाठी नहीं है, बल्कि ये कभी लाठी थी ही नहीं। ये उनके मित्र कर्ण का धनुष है, जिसकी शक्तियां तभी एक्टिवेट होती हैं जब कर्ण से हाथ लगाते थे। दूसरी तरफ भैरवा पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो पहली बार हारा था और बुझी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन वो रिबेल जो भैरवा की कैद में था, वो भैरवा से कहता है कि तुम हीरो हो भैरवा, तुम क्यों ना रिबेल्स के साथ मिल जाओ और सुप्रीम ऑस्किन के खिलाफ लड़ो। और वो उसे यह भी कहता है कि अगर वो रिबेल्स के साथ शामिल होगा तो वो उसे संभाला लेकर भी जाएगा। वो रिबेल ये नहीं जानता था कि जो बाउंड भैरवा ने हारी है वो शंभाला में ही है, इसलिए भैरवा सोचता है कि ठीक है, इसे बेवकूफ बनाकर और इसकी मदद लेकर वो शंभाला तक पहुंच जाएगा, जहां वो अश्वत्थामा से बदला भी ले लेगा और सुमति को भी उठा लेगा। अब उसके जीवन में फिर से मोटिवेशन आ गया था और वो उसकी सारी यूनिट्स बुज्जी पर लगा देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।